दोस्तों, हमारे शरीर में खून की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारे खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी कि शरीर में उपस्थित आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और जिसको हम एनीमिया कहते हैं या खून की कमी कहते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और आज हम बात करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी के ऊपर। तो किसी भी व्यक्ति को यदि खून की कमी है तो उसको हल्का हल्का सिर में दर्द रहने लगता है, उठते बैठते चक्कर से आते हैं, भूख कम लगती है, शरीर में थकान सी महसूस होती है, या कोई मेहनत का काम करने पर या चलने फिरने पर सांस सी फूलती है। कभी कभी अगर खून की कमी ज्यादा होती है तो दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। दोस्तों, चेहरे और शरीर पर पीलापन आने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने से लगते हैं या नाखून खुरदरे हो जाते हैं, हाथ या पैरों को मोड़ने में तकलीफ सी महसूस होती है। हाथ पैरों में कभी कभी अगर खून कम होता है तो सुन्नी सी भी आने लगती है। या अगर खून की कमी बच्चों में होती है तो इन लक्षणों के साथ साथ में बच्चों में चिड़चिड़ापन और कमजोरी सी दिखाई देती है। दोस्तों, ध्यान रहे, भारत में ये बहुत ही आम सी दिखने वाली समस्या है, लेकिन इससे भारत में लगभग 50% से भी ज्यादा लोग ग्रसित हैं। और ध्यान रहे, क्या भारत में जो आदमियों के मुताबिक औरतों में खून की समस्या बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ कारणों की जिनके कारण जो है खून की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों, सबसे मुख्य कारण होता है शरीर में आयरन की कमी का होना। और आयरन की कमी जो है हमारे शरीर में, वो खराब डाइट के कारण, या किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी की शिकायत है तो उसको आयरन की कमी हो जाती है, या पीरियड टाइम में किसी लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो उसको भी आयरन की कमी हो सकती है, या किसी पेशेंट को सर्जरी हुई है जिसमें कि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है तब भी उसको आयरन की कमी हो सकती है, या चोट लगी है या खून ज्यादा बह गया है तो उसके कारण भी शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। इसके अलावा यदि हमारे शरीर में पाचन क्रिया अगर लगातार अच्छे से नहीं रहती है तो उसके कारण भी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। और यदि हम अपने खाने में अंडा, मांस, मछली या दूध दही का यूज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है खून की कमी होने लगती है। इसके अलावा यदि पेट में लगातार कोई समस्या रहती है तब भी शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, या बढ़ती उम्र के साथ साथ भी विटामिन B12 की कमी होती है और जिसके कारण शरीर में खून की कमी होने लगती है। और इसी प्रकार से तीसरा कारण होता है फोलेट की कमी, यानी कि खराब डाइट, या प्रेगनेंसी कंसीविंग के बाद में, या अल्कोहल का अधिक सेवन करने के कारण हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है और जिसके कारण शरीर में खून की कमी होती है। इसी के साथ साथ कुछ बीमारियां भी होती हैं या कुछ क्रोनिक डिजीज होती हैं जिसके कारण जो है शरीर में खून की कमी हो जाती है। किडनी क्रोनिक डिजीज है, या पेशेंट को थायराइड की शिकायत है, या कोई पेशेंट कैंसर से ग्रसित है तो ऐसे पेशेंटों में भी खून की कमी आसानी से देखी जाती है। दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर्स जो है आमतौर पर इस तरह के टेस्ट कराते हैं, जैसे कि सीबीसी में हमें यह पता चल जाता है कि मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी है। इसके साथ साथ में विटामिन B12 का टेस्ट भी कराते हैं, या फोलेट यानी कि विटामिन B9 का टेस्ट भी डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं। इसके साथ साथ में सीरम आयरन, TIBC या फेरिटिन का भी टेस्ट किया जाता है और जिसके कारण जो है खून की कमी का पता चल जाता है। यानी कि दोस्तों, खून की कमी का पता लगाने के लिए उस कारण का पता लगाना जरूरी होता है जिस कारण से शरीर में खून की कमी हुई है। और इसी प्रकार से कभी कभी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी कराते हैं जिसके कारण खून की कमी का पता चल जाता है। कभी किसी पेशेंट के अगर पेट में कीड़ों की शिकायत होती है तो उसके कारण भी पेशेंट को खून की कमी हो जाती है, तो इसके लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं और जिसके कारण जो है स्टूल एग्जामिनेशन कराने से पेट में कीड़ों की उपस्थिति का पता चलता है और जिसका हम इलाज आसानी से कर सकते हैं और खून की कमी से बच सकते हैं। दोस्तों, खून की कमी के लिए अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले हमें उस कारण को ढूंढना जरूरी होता है जिस कारण से खून की कमी शरीर में हो रही है। यदि शरीर में खून की कमी आयरन की कमी से है तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं और इसके इलाज के लिए हमें फेरस सल्फेट या फेरस एस्कॉर्बेट की टैबलेटें खानी होती हैं और इसी से ये ठीक भी हो जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसके साथ साथ में विटामिन C की गोलियां ना लेना भूलें जिससे कि फेरस सल्फेट या फेरस एस्कॉर्बेट का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में बहुत अच्छे से हो सके। अगर शरीर में आयरन की कमी 6 mg पर डिल्यूशन से भी कम है तो हम उसे आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन IV द्वारा दे सकते हैं, या अगर शरीर में खून बहुत कम हो चुका है यानी कि हीमोग्लोबिन जो है 4 या 5 से कम है तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो इसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, तो इसके लिए जो है साइनोकोबालामिन एसिड की टैबलेट्स या साइनोकोबालामिन एसिड के साथ साथ में मेथिलकोबालामिन के इंजेक्शन
शरीर में दिए जाते हैं या इनकी टैबलेट्स वगैरह से भी खून की कमी को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर शरीर में फोलेट एनीमिया है तो इसके लिए पेशेंट को फोलिक एसिड की टैबलेट कम से कम 2 या 3 महीने तक लगातार चलाई जाती है। और फोलेट यानी कि फोलिक एसिड की कमी खासकर प्रेग्नेंट लेडीजों में देखी जाती है, और जिसमें खून कम यदि होता है तो उसे दूर करने के लिए हम फोलिक एसिड की टैबलेटें चलाते हैं। दोस्तों, यदि पेट में कीड़ों की शिकायत है तो पेट में कीड़ों को मारने के लिए हम एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स पेशेंट को देते हैं, और जब पेट में कीड़े खत्म हो जाते हैं तो खून में आयरन लेवल खुद से ही बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया। यदि एप्लास्टिक एनीमिया में जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन यदि रुक जाता है बोन मैरो के अंदर, इसके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं, और जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी को रोका जा सकता है, यानी कि एप्लास्टिक एनीमिया को रोका जा सकता है। दोस्तों, ये तो थे कुछ लक्षणों के आधार पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अगर इसके साथ साथ कभी कभी कुछ होम रेमेडीज भी हैं जो क्या शरीर में खून बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। यदि हम इसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में अपनाते हैं तो खून की कमी को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यदि किसी भी पेशेंट को खून की कमी है तो वो अपनी डाइट में चुकंदर और गाजर खाने की कोशिश करे, और या उसका चुकंदर और गाजर का रस 1 गिलास कम से कम रोजाना सुबह शाम लेने की कोशिश करे, जिसके कारण खून की कमी दूर हो सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों, घर में रखा हुआ देसी गुड़ और तिल, भुना हुए तिल को आपस में मिला लें और खाना खाने के बाद में इसको रोजाना सुबह शाम लें, जिसके कारण खून की कमी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से अनार और शहद, या तो अनार रोजाना आप पूरे तरीके से भी खा सकते हो, या अनार का जूस शहद में मिलाकर खाने से भी खून की कमी दूर हो सकती है, और खून शरीर में बढ़ने में बहुत ज्यादा ये रेमेडीज जो होती है लाभकारी होती है। और एक बहुत ही अच्छा आयरन का सोर्स होता है, जैसे कि पालक की सब्जी आप जानते होंगे, आप पालक की सब्जी बनाकर भी यूज कर सकते हैं, या पालक का सूप रोजाना सुबह शाम लेने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से 2 या 3 खजूर या 2 या 3 अंजीर रोजाना एक पानी में भिगोकर रख दें और उसको सुबह में रोजाना खाएं, तो जिसके कारण शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी कुछ होम रेमेडीज। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी हैं या कुछ ऐसी डाइट भी है जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, यानी कि कुछ ऐसे खाने हैं जो हम अगर अपने खानों में शामिल करते हैं तो हम बहुत हद तक खून की कमी से बच सकते हैं। दोस्तों, हरी सब्जियां, चिकन, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही और समूची दालें, गुड़, चुकंदर, गाजर, मूंगफली, अनार, सूखे मेवे अपने खाने में जरूर शामिल करें, और अगर इनको हम डाइट के रूप में लेते रहते हैं तो शरीर में खून की कमी नहीं होती है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।